नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद मुबशर। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे आ गए। जहां एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया तो वहीं 4 राज्यों में बीजेपी ने दोबारा से अपना परचम लहराया। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद थी उस उम्मीद के पलट नतीजे आए सामने। भारतीय जनता पार्टी 255 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया बने और उनके जरिए पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। लेकिन क्या सही मायने में जीत सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने का नतीजा है? शायद ऐसा नहीं है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ चीजें हैं, कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। हम उन ऑडियो की और वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, हम उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये सवाल खड़े करते हैं। ऑडियो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो में गाजीपुर के एक विधानसभा क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी का ऑडियो बताया जा रहा है उसको। हालांकि हम इसकी बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि इसकी हम पुष्टि नहीं करते कि इसकी सत्यता की। उसमें बताया जा रहा है किस तरीके से ईवीएम मशीन को लेकर धांधली की गई, ईवीएम मशीन बदली गई। 255 सीटों का आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, सटीक वही फिगर पूरी तरीके से जीत के आंकड़े में बदली। न्यूज चैनल्स पे आपने देखा कि वहां जब सुबह से रुझान आने शुरू हुए तो एक आंकड़ा फिक्स था, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजों में झोल है। वो झोल क्या है? जिस तरीके से ये ऑडियो वायरल हो रहा है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई ईवीएम मशीनें पूरी तरीके से बदल दी गई? क्या यह वाकई पूरा चुनाव फिक्स था? चुनाव आयोग को इस पर एक गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल अखिलेश यादव ने इस पर चुनाव आयोग को ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए अपील की है कि इसको देखा जाए, इस ऑडियो को, इसकी सत्यता की जांच की जाए। हम इस ऑडियो की सत्यता को पूरी तरीके से इसकी मान्यता नहीं देते हैं। कितना सच है ये ऑडियो, उसके हम पूर्णता इसकी सत्यता के बारे में नहीं कह सकते। लेकिन इस तरीके के ऑडियो अगर वायरल हो रहे हैं तो अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस ऑडियो में जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी ये कहता नजर आ रहा है कि हम तो करना चाहते थे मगर ये कहा गया कि नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाएंगे। आप ये ऑडियो सुनिए पूरा, हम उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। प्रदेश में जहाँ की ईवीएम न बदली गई हो, यही हुआ था बिहार में। तो बिहार में जब हुआ था तो मुझे ये लगा, क्योंकि मैं न तो वोटर था, न मैं वहाँ था, न वहाँ के प्रचार प्रसार में, भाई नेता तो आइए नहीं कि प्रचार प्रसार में रहूँगा, तो कोई जानकारी थी नहीं। लेकिन वहाँ के भी टीचर बाद में मिले तो सब बता रहे थे कि सर हम लोगों के साथ इस तरह हुआ। और आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। नहीं बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उस? पहले यस्सो बोला। हाँ, पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज़ को देखा भी है कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर ली भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचाओ बदे नहीं। लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम, अब पूरे प्रदेश में गलत है। हम सपोर्टर ना है भाजपा का, लेकिन गलत तो कह दिले हम। माहौल और जनता के वोट के हिसाब से तो सपा ही आनी चाहिए, सपा ही आनी चाहिए। लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। आएगी ही नहीं, मैं मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आएगी ही नहीं, हर हाल में नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, आनी ही नहीं है। जैसे वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात नहीं है। स्ट्रांग रूट में जब पहुँचेगी तब ना। अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल लिया गया तो, आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह।
हर बूथ पे हुआ है, हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। जो बीजेपी का वोट पड़ा हुआ है वो उसमें लाकर रख देंगे उसको। कासिमाबाद में तो ओम प्रकाश राजभर थे, लड़ रहे थे। गाजीपुर बनारस में ओम प्रकाश राजभर ही थे, हाँ, किसी भी बूथ पे, हर बूथ पे थे, शहर वाले भी बूथ पे थे। यहाँ सबसे ज्यादा वोट पड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो अपने अपने लोग हैं, भैया लीक मत करिएगा। अरे अपने ये सब बात बता रहे हैं, अपने पर्सनल बता रहे हैं लोग हम थे। तो। यहाँ कैंट विधानसभा से राजेश मिश्रा जीत रहे थे, कांग्रेस वाले, हाँ, सपा नहीं थी वहाँ, ईमानदारी से वो तो बता- जान रहे हैं। हालांकि मैं सपा का सपोर्टर हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन सपा नहीं थी वहाँ, हाँ, ठीक है। वहाँ राजेश मिश्रा थे, उनको हराने के लिए वहाँ ईवीएम बदला गया। हाँ, और इधर आप आ जाइए, क्या नाम है, जहाँ से नीलकंठ जी लड़ रहे थे, दक्षिणी, हाँ, वहाँ से कोई एक महाराज जी हैं, हाँ, हाँ, किशन पंडित जी दीक्षित, हैं, किशन दीक्षित, हाँ, वो लड़ रहे थे, हाँ, वो भी जीत रहे थे, हाँ, उनका भी ईवीएम बदल गया है। रविंदर जायसवाल चुनाव हारेंगे, हारेंगे। हाँ, क्योंकि उनका नहीं बदला गया, हाँ, उनका नहीं बदला गया है। अगर जीत के आ जा रहे हैं हाँ, तो ये उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। हाँ। हाँ, इसका सेवापुरी का सेवापुरी का नहीं पता है भैया, लेकिन रोहनिया का पता है। रोहनिया में भी कांग्रेस के एक राजेश्वर सिंह पटेल हैं, कोई लड़ रहा हाँ, है, हाँ, हाँ, वो भी जीत रहे थे, उनको भी हराने के लिए उनका भी ईवीएम बदल गया है। हाँ, राजेश्वर पटेल हैं, और एक पिंडरा में अजय राय, हाँ हाँ, अजय राय हैं, वो भी कांग्रेस के हैं, वो भी जीत रहे हैं, उनका भी बदला गया है। हाँ। तो सीआरपीएफ वाले ये सब काम तो नहीं करते हैं कभी। भैया हमारी बात समझिए, हम्म, नौकरी किसको प्यारी नहीं है, हमारी बात समझिए। जिसके पास भैया दूसरे बाल बच्चा हैं, वो तो अपन सही बात है। समझा था ना, हम गलत ना आई भैया, मन हाँ। के वैसन दृष्टि से मत देखा, हम विरोध लेकिन कैले रही। कर्मचारी तो सहयोग कर रहे थे अखिलेश का। हाँ, विरोध हम लोग किए थे, हाँ, लेकिन अब क्या करें, अब हम लोगों की हैसियत नहीं है ना, हाँ, हम लोग बहुत छोटे कर्मचारी हैं भैया, हम लोग जी, जी। अध्यापक हैं। यही है घर आपका? चरना में है, धरना में है? कहाँ, यमुना नगर में किस जमाव में? नहीं, जमुना नगर के बगलिया में टरना एक ठे पंडितान है, हम पंडित हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? हम भैया यहाँ चंदौली है पोस्टिंग हमारी। चंदौली में सकलडिया की तरफ किधर? नहीं, चंदौली आप जाएंगे तो धरौली वाले रोडवा से जब आप जाएंगे तो उसी पे बाबू तूफानी सिंह महाविद्यालय है, उसी में पढ़ाते हैं। जी। हम विभागाध्यक्ष हैं बीटीसी डिपार्टमेंट के। अच्छा, जी। चलिए, आप जब कह रहे हैं तो सही है, आप सही बोल ही रहे हैं। बीजेपी आएगी भैया, अब उसको नहीं ना, तो इधर कहाँ जाएंगे फिर कैसे आप? साहब आए हैं, वो हम असल में चक्कर का है ना कि हम लोग विद्यापीठ से अपॉइंटमेंट हमहन के मिलल हो, तो कुलपति के हमहन के अथवा देवे के होला कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी करके आए हैं, यहाँ एक सिग्नेचर करना पड़ता है कुलपति आवास पर, तो वहाँ से सिग्नेचर करके बस यही हम लोग 400 लोग हैं। हाँ, तो अब मैं खाली हुआ हूँ, मैं अब जा रहा हूँ घर। सेवापुरी का मतलब पता नहीं है आपको ना? सेवापुरी का पता नहीं है। सेवापुरी सुरेंद्र पटेल लड़ रहे थे, मंत्री जी। न सुरेंद्र पटेल के लिए भी हम सुने हैं, बता रहा था एक हाँ, कि वहाँ भी बदला गया है। वहाँ भी और मुश्किलें है, ठीक नाम लिए हैं तो याद आ गया।
उनका भी मुश्किल है। जहाँ जहाँ बदल गया है देखिए एकदम साफ है ना। सपा नहीं आनी, सपा नहीं आनी है। लेकिन ये है कि एक चुनाव बाद एक चुनाव ऐसा ही हो जाए, दूसरा का पाकिस्तान भारतीय बने वाला है। ये बदे कि आप जैसे नौजवान हथियार उठा ली हैं, हमें ये विश्वास हो। सही बात कर रहे हैं। अब मराई मन केहू आऊ ना नेता न मरई हैं, हम न मरा ली। हाँ हाँ। और एकरे बाद हम इलेक्शन ड्यूटियो न करब। ये हमारा अंतिम है। इलेक्शन ड्यूटी न करब, 800 रुपया वाले जान थोड़ा देवा जाए। सही बात है। तो सपा सरकार न बनी तो बड़ा दिक्कत हो जाए फिर तो। शिवपुर का स्थिति हो, हर ओम प्रकाश के लड़का का अरविंद राजभर का हर जगह है कुल खेल कर दे रहे हैं ना। तो मन है के कौन तो फोटो लगे फोटो ले। हाँ का जी जौन पार्टी मार्जिन लेके चलत हुई हाँ कि हम 50,000 वोट थे जीतब, हम 60,000 वोट थे जीतब, जेके विश्वास हुई वो है प्रत्याशी जीती नहीं, बाकी सब हारत हो नहीं। हाँ सब हारत हो। लिख ल न काल रिजल्ट आई ना, हम आज बताओ नौ सपा का गमछा बांध के हम आज बतावत थे। हाँ हम आज बतावत है कि जे भी होई 50,000 से जे लीड करत हुई वो है सपा का प्रत्याशी जीती नहीं, सब हारी, चाहे सपा को चाहे कांग्रेस को। हाँ सब हारी। तो कितना सीट आ सका सपा का? हल्का तल न लड़ी, ये बदे कि ये पूर्ण बहुमत का बयार रहल है। जौन हमन वोट डलवैली है उमन हमन ये देखे है कि पूर्ण बहुमत के तरफ सपा बढ़त रहा। अगर कायदे से वोट का गिनती हो जाता है, लेकिन सपा ना आवत है। क्लियर हो गया। क्लियर है भैया, लिख ला क्लियर है, क्लियर है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ना बना जाता ना। हाँ हमसे लिखवा ला, हम भैया सही कर हमसे लिखवा ला, हम कल फिर आई। और अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाइए तो हम अपन भैया 1 महीना का सैलरी जो है 70,000 रुपया वो हम दे दे। नहीं ऐसा बात नहीं है। सही कहते हैं, कॉन्फिडेंस हो सही है। वो हम दे दे। चुनाव करैलन है ना, इनके अनुभव वो न आई ना, वो न आई। चोरी काट दिलन सब जगह, हर जगह भैया ईवीएम में बदल गल। हम तो अपन जानत थी, जहाँ सपा के हम जौने बूथ पर है वहाँ सपा के प्रचंड बहुमत के साथ वोट पड़ल, 2, 4, 10 थे 20 थे वोट पड़त रहल भाजपा के, और वहाँ 1 नंबर पर भाजपा आ गई। ओम प्रकाश के एरिया में कासिमाबाद पीठासीन अधिकारी हम जल्ला सही कहता का मतलब है ओकर, सही बात। वो ना वाला है। लेकिन देखा नहीं, हमारे के फोन करें नहीं देख लो यार, देख लो यार, आपके शक हो तो देख लो। काहे वीडियो बनी है तो खाइए पीले है हमान पका ल लिए, खा पी ले लिए। हम मनो आपा के तरफ नौकरी वाला है महाराज। तो आपने ये ऑडियो सुनो, एक पीठासीन अधिकारी जो गाजीपुर के एक विधानसभा में पीठासीन अधिकारी था, वो किस तरीके से दूसरे शख्स से फोन पर बात करता है और साफ तौर पर पूरी चीजें बयान करता है, और ये कहता है कि इसका विरोध करने की कोशिश की गई, लेकिन एक एसओ द्वारा उसको धमकाया गया कि नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाओगे। अगर इसी तरीके की धांधली हुई है तो चुनाव आयोग की साख पर एक बहुत बड़ा बट्टा है, और उस साख को बचाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत सख्त कदम भी उठाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे था जो उनका कॉन्फिडेंशियल था, जो पूरी तरीके से मीडिया में लीक हुआ। उस सर्वे के अंदर सटीक 255 सीटें और कौन कौन सी सीटें कितने कितने % से जीत रहे वो आंकड़े दर्ज थे। तो क्या ये माना जाए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव पूरी तरीके से फिक्स था?
क्या चुनाव आयोग ने इस पर पूरी तरीके से अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी? क्या चुनाव आयोग को इसकी गंभीरता का संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या इतना बड़ा खेल, जैसा कि ये पीठासीन अधिकारी बार बार बता रहा है कि पूर्ण रूप से अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, अगर जिन मशीनों में वोटिंग हुई है, जिन मशीनों से अगर उन्हीं मशीनों की गिनती की जाए तो अपने आप पे बहुत सवाल खड़े करते हैं ये ऑडियो। और इसके जैसे कई सारे ऑडियो हैं जो पूरी तरीके से इस चुनाव के नतीजे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि 5 साल के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कब्जा किया है। अब आने वाले दिन बताएंगे कि किस तरीके के हालात होते हैं और किस तरीके की चीजें होती हैं। डबल इंजन की सरकार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से विकास को लेकर काम किया। हालांकि उम्मीद यही की जा सकती है कि शायद जो दावे किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को उससे फायदा मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होती हैं किसी चुनाव में, तो निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद मुझे लगता है शायद बेमानी होगी। आप हमारा ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।